थोड़ी क्रिकेट थोड़ी सियासत के साथ मैं हूं अयाज खान। डीजे ट्रंप बाबू, अब उनकी हालत ये हो गई है कि उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार कर दिया है कि वो मुश्तबा खामनाई से मिलना चाहते हैं और अगर ये मुलाकात होगी तो क्या कमाल हो जाएगा। अब पता नहीं मुश्तबा खामनाई उन्हें ये लिफ्ट कराते हैं कि नहीं, कि मुलाकात करने के लिए तैयार होते हैं ये नहीं। असल में ये सारी चीज़ें मैं एक मुद्दत से कह रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप इस जंग से निकलना चाहते हैं। उनकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। उनके ऐवान ने भी उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि अब कांग्रेस की मर्जी के बगैर वो ये ईरान के खिलाफ जंग जारी नहीं रख सकेंगे। उसमें 4 रिपब्लिकन अरकान भी दूसरी तरफ चले गए जो कह रहे हैं कि भाई हमसे अब मजीद बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि वहां पे पेट्रोल $5 पर गैलन हो गया और डीजल $6 पर गैलन। ये बहुत ज्यादा हर्ट कर रहा है यूएस को। एक और वीडियो भी सामने आई है ट्रंप साहब की जिसमें वो सोए हुए हैं और ईरान पे इंतहाई अहम मीटिंग हो रही है, उसमें ब्रीफिंग दी जा रही है और डोनाल्ड ट्रंप सब सोए हुए हैं, जबकि वो ये इल्जाम जो बाइडन पे लगाते रहे कि वो मीटिंग्स के दौरान सो जाते थे, उनको पता ही नहीं होता था कि मामलात क्या चल रहे हैं। ट्रंप साहब की अपनी भी ये हालत हो गई है। मुझे इस पे एक वाकया याद आ गया। गोहर अयूब अपनी किताब में लिखते हैं, कारगिल ऑपरेशन से पहले एक ब्रीफिंग दी जा रही थी और उस ब्रीफिंग के दौरान वो चलती रही ब्रीफिंग, और गोहर अयूब कहते हैं कि जब वो ब्रीफिंग खत्म हुई तो नवाज शरीफ साहब ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त, उनकी सदारत में वो सारा चल रहा था। तो कहते हैं ब्रीफिंग खत्म हुई तो नवाज शरीफ साहब ने एक कागज मेरी तरफ बढ़ाया, उन्होंने कहा ये देखो गौर, क्या कमाल कैरी कैचर मैंने तुम्हारा बनाया। इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग, कारगिल ऑपरेशन करने जा रहे हैं हम लोग और उस पे ये हालत। बार बड़े लीडर ऐसे होते हैं, इसीलिए तो वो बार बार पूछते हैं, कभी कहते हैं मुझे क्यों निकाला, कभी कहते हैं मुझे निकलने क्यों दिया। लोगों से शिकवा करते रहते हैं। वो कर सकते हैं, उनका राइट है, जाहिर है वो जो चाहे कर सकते हैं। ट्रंप साहब की हालत ये हुई है कि ईरान ने कुवैत और बहरीन पे हमले किए, अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया, जाहिर है उधर से बड़ा सख्त रद्द अमल आया। उसके बाद ट्रंप साहब को फिर आना पड़ा लेबनान में, उनको सीज फायर कराना पड़ा। अब रौला ये है कि नेतन्याहू के साथ वो बिल्कुल, आपको पता है कि वो बड़ी सख्त लैंग्वेज उन्होंने इस्तेमाल की, उन्होंने पागल तक करार दिया, ना शुक्रा करार दिया नेतन्याहू को। उसके बाद फिर जब ट्रंप से पूछा गया तो उन्होंने कहा हाँ बात तो हुई थी, एतराफ तो कर लिया उन्होंने। नेतन्याहू से जब ये सवाल किया गया कि ट्रंप ने आपके साथ ये किया तो उन्होंने कहा कोई नहीं, वो बुजुर्ग हैं यार, कर देते हैं, कोई नहीं, वो फैमिली में भी तो हो ही जाता ना, कोई इस तरह की ऊंच नीच हो जाती है, इसलिए इस पे कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। जाहिर है हमारे लिए तो इसमें कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। ईरान, हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ईरान ने जो हालत कर दी है अमेरिका की, ईरान का अपर हैंड है। अमेरिका ट्रंप साहब को वो निकलने का इस जंग में से मौका नहीं दे रहा। पाकिस्तान का रोल नो डाउट इसमें बड़ा शानदार रहा है, पूरी दुनिया मानती है, इसमें कोई एतराफ़ करे ना करे। हम ट्रंप की बात कर रहे हैं तो इंडिया की हालत मोदी साहब ने बड़ी ख़राब कर दी है। लास्ट ईयर ये प्रेडिक्ट किया था IMF ने कि इंडिया जापान को सरपास करेगी इंडियन इकोनॉमी और वो 4थे नंबर पे आ जाएगी, दुनिया की 4th बेस्ट इकोनॉमी हो जाएगी। लेकिन अब ये हालत हुई है कि वो 6th पे चली गई है, बरतानिया से भी नीचे। और IMF ने एक और पेशगोई कर दी है इंडियन इकोनॉमी के हवाले से कि ये इनकी पर कैपिटा इनकम जो है वो बांग्लादेश से नीचे चली जाएगी। तो अब इससे अंदाजा कर लें कि ईरान जंग ने क्या हशर किया है अमेरिका और इंडिया जैसी इकोनॉमीज का। हम तो किसी उसमें है ही नहीं, किसी खाते में नहीं है, हमारी इकोनॉमी तो है ही इतनी कमज़ोर। इंडिया का भी सबसे बड़ा इशू हमारे वाला है, उनका इंपोर्ट बिल ऑयल का बहुत ज़्यादा है। वो जाहिर है वो जब आप 85 to 90% आप डिपेंडेंट हों, ऑयल इंपोर्ट कर रहे हो, तो फिर ये मसाइल होते हैं। इसीलिए वहाँ भी एक महंगाई का खौफनाक मंजर बनता हुआ नज़र आ रहा है। और कॉकरोच जनता पार्टी, वो तो खैर मैं समझ रहा हूँ कि वो एक इनकलाब की तरफ चल पड़ी है। वो एहतजाज करने जा रहे हैं दिल्ली में और उन्होंने कहा कि कोई झंडा किसी और पार्टी का आप ना लेके आए, हम एहतजाज करेंगे। और उनको बड़ा ईजी ले रहे थे कि ये शायद, लेकिन बेरोज़गार नौजवान और उनकी ताकत बहुत ज़्यादा होती है, ये समझना चाहिए इंडिया को, क्योंकि इसको टैकल करना आसान नहीं होगा। अब नौजवान को जब ये समझ आ जाए कि मेरे वसाइल कुछ लोग बैठ के बिला वजह खा रहे हैं तो ज़ाहिर है फिर वो रिएक्ट करता है, तो इसलिए ये समझने की ज़रूरत है। बहरहाल दुनिया में 2 लीडर्स, डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी, इनकी कौमें मेरे हिसाब से जितनी जल्दी इनसे जान छुड़ा लेंगी इनके लिए बेहतर होगा।
वरना हालात ऐसे ही चलते रहेंगे। ट्रंप साहब की ख्वाहिश अपनी जगह, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ईरान ने जिस हालत में पहुँचा दिया है अमेरिका को और वैसे तो पूरी दुनिया को, उससे निकलना बहुत मुश्किल होगा। और ये माहिरीन कह रहे हैं कि ये जंग ख़त्म भी हो गई तो ये दुनिया पहले जैसी नहीं रहेगी। अल्लाह खैर करे। बहुत शुक्रिया।